ठीक है। तो अब देखिए a2 इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा, देखिए एक्स क्यूब का इंडिकेशन x की पावर 4/4 और 0 से 2 -4 और x का इंडिकेशन x की पावर 2/2 0 से 2। अब देखिए 1/4, अब लिमिट अप्लाई कर देंगे, पहले अपर लिमिट 2 की पावर 4 माइनस लोअर लिमिट 0 की पावर 4, फिर माइनस ये कैंसिल कर देते हैं, 2 1 2 2 2 4, ये आ जाएगा -2 और ये अपर लिमिट अप्लाई करें, अपर लिमिट 2 की पावर 2 माइनस लोअर लिमिट 0 का स्क्वायर। तो अब देखेंगे आपके पास आ जाएगा 1/4, 2 की पावर 4 16, और ये 0 की पावर 4 0 लिखने की जरूरत नहीं है, -2 और ये 2 की पावर 4 2 की पावर 2 4। तो अब देखेंगे 4 1 4 और 4 4 16, ये आ जाएगा 4 और ये 2 4 8, ये आ जाएगा -4। तो अब देखिए -4 का मतलब ये है कि ये बिलो द एक्स एक्सिस है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे नेगेटिव साइन shows that area is below the x-axis. Below the x-axis, ठीक है। और since area can't be negative, therefore जो A2 है ये आपके पास क्या आ जाएगा 4। नेगेटिव साइन आप निगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो अब आप टोटल एरिया निकाल लेंगे, therefore जो टोटल एरिया है फोर प्लस, ये आप चाहें तो लिख सकते हैं टोटल एरिया आप लिख सकते हैं A1 प्लस A2, therefore एरिया आपके पास आ जाएगा, देखिए A1 भी 4 है और A2 भी 4 है, ये आपके पास आ जाएगा 8 स्क्वायर यूनिट्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये आपने, ठीक है, ये ज़रा ध्यान से करना है। एक बार दोबारा समझा देता हूँ। देखिए क्वेश्चन ये है कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x एंड द एक्स एक्सिस, ठीक है। तो बेटा ये कर्व की इक्वेशन है आपके पास, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x और आपने एरिया फाइंड करना है। तो आपको एरिया का फार्मूला याद होगा कि एरिया इज इक्वल टू बी ए टू बी वाई टी एक्स, यानी अपर लिमिट भी गिवन और लोअर लिमिट भी गिवन हो। अब इस क्वेश्चन में देखें फिलहाल अपर लिमिट भी नहीं है, लोअर लिमिट भी नहीं है, मगर इन्होंने ये कहा हुआ है कि आपने जो एरिया फाइंड करना है कर्व का और एक्स एक्सिस का। तो अब आपको याद होगा कि देखिए ये तो कर्व की इक्वेशन है, y इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 4x और एक्स एक्सिस पे जो y की वैल्यू होती है 0, तो आपने यानी y की जगह 0 पुट कर दिया। तो इक्वेशन नंबर 2 आपके पास आ गई 0 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x, इसको अरेंज कर लिया। तो यहाँ से एक x की वैल्यू आ गई 0 और दूसरी वैल्यू आ गई x की +-2, यानी एक आ गई -2 दूसरी आ गई +2। यानी आपने पहले एरिया फाइंड करना -2 से 0 तक और फिर 0 से 2 तक। अब देखिए ये थोड़ा ना आपको मैं ड्रॉ भी यानी ये डायग्राम भी ड्रॉ कर लेते हैं कि एरिया आप यानी कैसे फाइंड करेंगे। तो अब देखिए ये कर्व की इक्वेशन दी आपके पास y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x। तो आपने कर्व यानी ड्रॉ करने के लिए पहले आपने इनके पॉइंट्स निकाल लिए जहाँ से कर्व एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कट करेगी। एक्स आपने 0 पुट कर दिया, वाई भी 0 आ गया, एक्स आपने 1 पुट किया, वाई आ गया -3, एक्स -1 पुट कर दिया, वाई 3 आ गया, एक्स 2 पुट कर दिया, वाई 0 आ गया, और -2 पुट कर दिया, फिर 0 आ गया।
अब देखिए जो कर्व देखें ये बन रही है बेसिकली, देखें ठीक है, एक अपर पोर्शन बन रहा है और एक लोअर पोर्शन बन रहा है। तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे, कर्व की यानी जो एरिया फाइंड करेंगे -2 से, ये जो -2 है ना, देखें ये रहा -2 से 0 तक, ये -2 से 0 तक एरिया फाइंड करेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे फर्स्ट वी फाइंड एरिया अबव, और ये देखिए अबव भी एक्स एक्सिस के अबव है, तो फर्स्ट वी फाइंड एरिया अबव द एक्स एक्सिस फ्रॉम -2 टू 0। दैट इज, देखिए पहली वैल्यू ए होती है, दूसरी बी होती है, तो ए -2 है, बी 0 है। तो आपने एरिया के फार्मूले में पुट किया, एरिया इज इक्वल टू ए टू बी वाई टी एक्स। आपने क्योंकि दो कर्व्स हैं, पहले एरिया को आपने A1 सपोज कर लिया, तो A1 आ गया -2 से 0 एक्स क्यूब -4x। अब इंटीग्रेशन को आपने अलग अलग कर दिया, ठीक है। अब एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन आ गया x की पावर 4/4 और x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 आ गया है, ठीक है। और फिर देखिए आपने जब लिमिट अप्लाई कर दिया, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लिमिट अप्लाई करने के बाद आपके पास रिजल्ट आ गया A1 4 आ गया। अच्छा बेटा देखिए ये तो आपने -2 से 0 है। अब आपने देखिए जो सेकंड कर्व बन रही है वो बिलो द एक्स एक्सिस है, 0 से लेके ये 2 तक है, ठीक है। अच्छा अब आप देखेंगे भी, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो एरिया आएगा नेगेटिव, क्योंकि कर्व जो है बिलो द एक्स एक्सिस, तो जो बिलो द एक्स एक्सिस जो है वो हमेशा वाई क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। क्योंकि कर्व की इक्वेशन में देखें वाई फार्मूला ही होता है वाई डी एक्स, तो बिलो द एक्स एक्सिस क्या होता है कि वाई नेगेटिव होता है, तो आप देखेंगे कि एरिया भी नेगेटिव आएगा, ठीक है। आएगा नेगेटिव, मगर हम उसे ले लेंगे पॉजिटिव, क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता, नेगेटिव सिर्फ ये शो करता है कि ये बिलो द एक्स एक्सिस है। अगर आप डायग्राम ना भी बनाना चाहें तो डायरेक्ट कर सकते हैं, तो एरिया नेगेटिव आएगा, उसको हम पॉजिटिव ले लेंगे। तो अब नाउ वी फाइंड एरिया बिलो द एक्स एक्सिस फ्रॉम 0 to 2, दैट इज a 0 है और b 2 है। फार्मूला वही है a to b y dx। अब आपने y की जगह कर्व की इक्वेशन पुट कर दी x क्यूब -4x, और फिर आपने इंटीग्रेशन को अलग अलग कर दिया है, ठीक है। इंटीग्रेशन की है इसकी, और इंटीग्रेशन करने के बाद आपने लिमिट अप्लाई कर दी है, तो लिमिट अप्लाई करने के बाद देखिए रिजल्ट आ गया a2 -4, ठीक है। अब मैंने आपको बताया भी था, मगर यहाँ लिख भी देते हैं कि नेगेटिव साइन शोज दैट एरिया इज बिलो द एक्स एक्सिस, और सिंस एरिया कांट बी नेगेटिव देयरफॉर a2 आप ले लेंगे 4, तो देयरफॉर टोटल एरिया आ गया a1 + a2, आपके पास 4 + 4 आपके पास 8 स्क्वायर यूनिट्स आ गया। हाँ भाई जुएब आया समझ में? जी सर। बस आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, ठीक है। जी।